नमस्कार किसान साथियों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अगेती गाजर की खेती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगेती गाजर की खेती आप जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में लगाते हैं तो आप गाजर की खेती से लाखों में कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमारी अगेती गाजर की फसल सबसे पहले मंडी में जाएगी तो हमको इसके रेट भी डबल मिलेंगे। दोस्तों, अगेती गाजर की खेती के बारे में लगाई से लेकर खुदाई तक की ए टू जेड जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक आप पूरा अवश्य देखना। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गाजर की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए हमारे खेत व मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि जुलाई का महीना और अगस्त का महीना बरसात का समय होता है। इस समय पर खेतों में जल भराव की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो आप सबसे पहले ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें जल भराव की समस्या नहीं आती हो और आपके खेत की मिट्टी ज़्यादा कठोर न हो। आप गाजर की खेती रेतली दोमट मिट्टी में करें। रेतली दोमट मिट्टी गाजर की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है। दोस्तों, खेत तैयार करते समय सबसे पहले पलाऊ हल से, जिसे हम देसी भाषा में तोता हल भी बोलते हैं, यह हल आपकी ज़मीन में नीचे तक गहरी जुताई करता है, जिससे मिट्टी में अधिक पानी की क्षमता जो है ना वो बढ़ जाती है। यदि ज़्यादा बरसात होती है तो मिट्टी पानी को तुरंत सोख लेती है, जिससे आपकी गाजर की फसल को बरसात से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अगेती गाजर की बिजाई का जो सबसे अच्छा समय है वह कौन सा है। तो दोस्तों, आप जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में अगेती गाजर की आप बिजाई कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तोता हल से खेत की जो है गहरी जुताई करनी है। इसके बाद 2 से 3 बार एरू या कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई करके प्रत्येक जुताई के बाद पाटा ज़रूर लगाना है। इससे आपका खेत एकदम भुरभुरा बन जाएगा। दोस्तों, गाजर की बिजाई करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें। आपके खेत की मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। खेत की मिट्टी एकदम से सूखी और भुरभरी होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं खेत तैयार करते समय कौन-कौन से खादों का हमें उपयोग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप गोबर की गली सड़ी खाद 8 से 10 ट्राली 1 एकड़ खेत में डाल दें। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। आप जितना ज़्यादा देसी खाद का प्रयोग करेंगे तो आपकी गाजर की फसल की पैदावार अधिक होगी। अगर आपके पास देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद, ये कोई भी खाद आपके पास नहीं है तो फिर आप रासायनिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक खाद में आप 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी, 35 किलो पोटाश, 20 किलो यूरिया, इन तीनों खादों को आपस में अच्छे से मिलाकर एक समान मात्रा में पूरे खेत में छिड़क दें और इसके बाद ऊपर से एक बार रोटोवेटर चलाकर इन सभी खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दें और एक बार पाटा लगाकर ज़मीन को समतल कर ले। अब आपका खेत गाजर की बुआई करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिजाई किस विधि से करें और 1 एकड़ में बीज कितना लगता है। अगर आप छिटकवा विधि से इसकी बिजाई करते हैं तो 1 एकड़ खेत में 4 से 5 किलो बीज लगता है। दोस्तों, अगर आप बेड मेकिंग मशीन से इसकी बिजाई करते हैं तो 3 से साढ़े 3 किलो बीज पर्याप्त होता है। बिजाई करने से पहले एक बार बीजों को अच्छे से उपचारित जरूर करना है। बीज को उपचारित करने से मिट्टी से लगने वाले फफूंद जनित रोगों से अपनी फसल को हम बचा सकते हैं। आप 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम या कार्बनडाइजम दवा से उपचारित जरूर करें। दोस्तों, अगर आप छिटकवा विधि की अपेक्षा बेड वाली मशीन से गाजर की बिजाई करते हैं तो यह विधि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी, क्योंकि बेड ज़मीन से 1 से 1.5 फुट ऊपर उठे हुए होते हैं।
अगर आपकी गाजर की फसल अभी छोटी है और बरसात हो जाती है, तो बेड के साथ में जो नालियाँ होती है उसमें पानी भर जाएगा और आपकी गाजर की फसल ऊपर बेड पर रहेगी, तो आपकी फसल में एक भी पौधा नहीं मरेगा। दोस्तों, इसका एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि बेड पर बिजाई करने से गाजर का कंद एकदम मोटा लंबा बनेगा। आपकी गाजर का कंद लाल व चमकदार बनेगा। अगर आप छिटकवा विधि से बिजाई करते हैं, तो आपकी गाजर की फसल छोटी-छोटी क्यारियों में नीचे ज़मीन पर रहेगी और आपके खेत से पानी नहीं निकल पाता है, तो आपकी गाजर के पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक संभव हो सके आप बेड बनाने वाली मशीन से ही बिजाई करें। दोस्तों, अब बात करते हैं बीज चयन की। तो दोस्तों, अपनी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए बीज का सबसे बड़ा जो है अहम रोल होता है। अगर बीज अच्छी किस्म के होंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी। पैदावार के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की गाजर तैयार होगी और मंडी में जाते ही हाथों हाथ तुरंत बिक जाएगी। तो आप सैंगरू कंपनी की रसीली वैरायटी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपने आसपास के किसानों से बात करें जो हर साल गाजर की खेती करते हैं। वे कौन सी वैरायटी का बीज लगाते हैं। अगर आप अगेती गाजर की खेती कर रहे हैं तो अलग वैरायटी आएगी और पछेती खेती कर रहे हैं तो अलग वैरायटी आएगी। दोस्तों, हर समय पर एक ही वैरायटी नहीं लगाई जाती है। अगेती और पछेती दोनों अलग-अलग वैरायटी आती है। तो आप सबसे पहले अपने आसपास के किसानों से पता करें या फिर अपने नज़दीकी बीज भंडार जो बीज बेचते हैं, वो आपको आपके एरिया के मौसम व तापमान के हिसाब से बीज रखते हैं, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो साथियों, जैसे ही बिजाई करने के तुरंत बाद आप सिंचाई करते हैं, तो आपकी गाजर के पौधों के साथ-साथ खरपतवार उगाते हैं, जिससे किसान भाइयों को खरपतवार निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है और लेबर भी नहीं मिल पाती है। अगर लेबर मिल भी जाए तो लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि किसान भाई का जो है लागत अधिक बढ़ जाती है। तो किसान भाई खरपतवार का नियंत्रण कैसे करे? तो साथियों, गाजर की बिजाई करने के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन दवा का स्प्रे करना है। दोस्तों, ध्यान रहे यह स्प्रे हमें सिंचाई करने से पहले करनी है। पेंडामेथिलिन 1 लीटर दवा को 1 एकड़ खेत में स्प्रे करनी है। फिर इसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए। यह स्प्रे करने से आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगेंगे और आपकी गाजर जर्मिनेट हो जाएगी। बात करें अगली सिंचाई की, तो समय-समय पर मिट्टी में नमी की आवश्यकता अनुसार आप हल्की सिंचाई करते रहे। साथियों, अब बात करते हैं हमारी गाजर की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, बिजाई करने के बाद 65 से 70 दिन में हमारी गाजर की फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, गाजर की फसल तैयार होने पर आप 1 सप्ताह या 10 दिन में पूरी फसल को उखाड़कर मंडी में बेच दें। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं तो आपकी गाजर पक जाएगी और गाजर में जो है मिठास कम होने लगेगी, गाजर कपासिया होने लगेगी। तो आप अपनी फसल तैयार होते ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसकी खुदाई करके मंडी में भेज दें। जब आपकी अगेती गाजर की फसल मंडी में सबसे पहले जाएगी, तो आपको इसके रेट भी अधिक मिलेंगे। तो साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।